देखना ना भूलें 29 जनवरी को SBI PO मेंस एग्जाम एनालिसिस एग्जाम सेंट्रिक टीम के साथ डायरेक्ट फ्रॉम द सेंटर टू द स्टूडियो ओनली ऑन एग्जाम सेंट्रिक यूट्यूब चैनल। देखना ना भूलें 29 जनवरी को। Hello friends and very good morning to all of you. This is Anchal and I welcome you all on this session. I hope you people are doing really well. आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को नहीं है ना? तो जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सभी लोग और हम शुरू करेंगे आज का हिंदू एडिटोरियल। हिंदू एडिटोरियल को शुरू करने से पहले मैं फिर से आपको बता दूं कि क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों ज़रूरी है आपके लिए कोई भी एडिटोरियल को पढ़ना, राइट? सो आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका रीडिंग स्किल इंप्रूव करना, जैसे आपका अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को बढ़ाना, क्योंकि देखो लॉजिकल अगर बात करोगे ना, लॉजिकल रीजनिंग में भी आपको अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। आप जब DI सॉल्व करते हो तो उसमें भी आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। आप जब मेंस का एग्जामिनेशन PO का देने जाओगे तो डिस्क्रिप्टिव तो सबको देना पड़ेगा, कोई ऐसा थोड़ी कि कोई छोड़ चला आएगा, है ना? दूसरी चीज, इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, अगर आपको नए नए सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में जानना है, सो डेफिनेटली दैट आल्सो हेल्प्स यू हियर। अगर आपको नई नई वोकैबुलरी के बारे में जानना है जो कि एग्जाम में एक्चुअली यूज होती है, फाइनेंशियल टर्म्स की, इकोनॉमिक टर्म्स की वोकैबुलरी के बारे में जानना है, अगेन दैट्स वेरी वेरी ओके, हाँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रीडिंग स्किल, अंडरस्टैंडिंग। अब इन सब को जब इंप्रूव करोगे तो ऑब्वियस ही बात है आपका कॉम्प्रीहेंशन इंप्रूव होगा, आपका रीअरेंजमेंट इंप्रूव होगा, आपका क्लोज टेस्ट इंप्रूव होगा। सो दैट इज वाई all of this comes under one section, that is editorial. So editorial, that is why we say editorial is very 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 important. Why? Because we have so many things that develop just by one thing. सिर्फ एक चीज से इतनी सारी चीजों का डेवलपमेंट होता है, इस वजह से हम कहते हैं एडिटोरियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सेशन को हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आई वांट एवरीवन टू शेयर द सेशन। हर कोई एक बार सेशन को शेयर कर देगा, है ना? मैम कल सारी मेहनत बेकार हो गई, नाइटमेयर जैसा हुआ। सचिन, आई अंडरस्टैंड मैथ्स थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया था, बाकी रीजनिंग टिपिकल था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, और हमारा इंग्लिश तो काफ़ी इजी था, है कि नहीं? तो यार ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये सब चीज़ें तो हमें कंसिडर करनी ही पड़ेंगी। हम किसी एक सब्जेक्ट से पास नहीं हो सकते ना, है ना? तो जो सब्जेक्ट इजी लग रहा था उसमें ज़्यादा मार्क्स अटैम्प्ट करके आने चाहिए थे, मतलब 27-25 अटैम्प्ट करके आने चाहिए थे एटलीस्ट। और जो चीज़ लग रही थी कि यार नहीं थोड़ा सा डाउटफुल है, नहीं ठीक है ये सही होगा या नहीं होगा, उसमें सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने वाला। तो ये दिमाग चलाना होता है ना उस टाइम पर, है ना? ये दिमाग चलाना होता है। एनीवे, सो हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत प्यारे कोट के साथ, एंड दैट सेज, व्हेन यू चूज द कोर्स दैट पुट्स योर लाइफ ऑन अ पॉजिटिव ट्रैक, यू विल चेंज योर लाइफ फॉर द बेटर and you will also positively influence the people with whom you come in contact. होता क्या है, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, जैसे कल बहुत सारे बच्चों का पेपर सही नहीं गया, है ना? तो क्या हुआ यार कि सब डिसहार्टन हो गए। अब जैसे देखो सचिन ने भी यही चीज़ बोली, हाँ GA का भी लेवल अप था, क्योंकि GA का अब वन लाइनर्स पढ़ के और ये पढ़ के अब GA को इंपॉर्टेंस मिल रहा है भाई। ऐसे ही नहीं तुम उठ के कहीं से भी आओगे और GA का पेपर तक चल दोगे, नहीं, यू हैव टू प्रिपेयर इट। प्री से लेकर मेंस तक का प्रिपरेशन GA का होना ज़रूरी है। मतलब आप प्री से ही शुरुआत कर दीजिए, जब आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तब से ही आप मेंस के GA की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, राइट? दैट्स व्हाट वी से। पर एनीवे, हम क्या कह रहे थे कि यहाँ पर लाइफ में जब कुछ परेशानी आती है, जब कोई दिक्कत आती है, जैसे आपकी लाइफ में कल आई, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम ठीक गया, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम अच्छा हुआ, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम खराब गया। तो जो ठीक गया या खराब गया, अब देखो अगर आप उसको डिसहार्टन, मतलब एकदम बेकार, एकदम परेशान होकर बैठोगे, है ना, दिमाग को एकदम एग्जॉस्ट करके बैठोगे, यार सब कुछ खराब हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और इसको अगर हम ये सब सोच के बैठेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारा नेक्स्ट डे भी बर्बाद होएगा। नेक्स्ट डे भी तुम सोच लोगे, उसके अगला दिन भी बर्बाद होएगा। ऐसे तुम कितने दिन वेस्ट कर सकते हो? बहुत दिन वेस्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि टाइम भी तो लिमिटेड है। नेक्स्ट ईयर आ चुका है, 2021 आ चुका है, तो इस साल की भी तो वैकेंसीज आनी है। क्या हम इस चीज़ का शौक मनाते रहे बैठ के कि हमारा पेपर सही नहीं हुआ, या फिर हम बेहतर वर्ल्ड में जाएं, पॉजिटिव फीलिंग लाएं अपने अंदर और अब नेक्स्ट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने लग जाएं? आई थिंक हमें नेक्स्ट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी भी कोर्स ऑफ लाइफ में अपने आप को एक साथ समेट के रखते हो और एक पॉजिटिव ट्रैक पे चलने की बात करते हो, तो ना सिर्फ आप खुद के लिए पॉजिटिव होते हो, बल्कि आपके आसपास के लोग जो होते हैं ना, उनके लिए भी आप पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लेके आते हो, राइट?
प्रे फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. यस, वेरी गुड विशाल. तो ये बात तो सही है यार. प्रे फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, मतलब आप ऐसे प्रिपेयर करके जाइए जैसे आपने कभी प्रिपरेशन ना करी हो. मतलब कि आप एक बिगिनर की तरह सब कुछ पढ़ के जाओ, एक बिगिनर की तरह सब कुछ पढ़ के जाओ. और ये सब कुछ जो है ना वो 1 दिन 2 दिन 15 दिन 20 दिन में नहीं होता बेटा. इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है कम से कम 3 से 5 महीने की. तो ये 3 से 5 महीने जब प्रिपेयर करते हो ना अपने आप को, तब जाके सिलेक्शन की बात करो, तब जाके तुम वहाँ पर 2-4 स्टेप आगे बढ़ते हो. ऐसा नहीं यार कि आया पे आज एग्जाम आया है, चलो ठीक है यार आज एग्जाम आया है, हम आज नोटिफिकेशन आई है, 15 दिन बाद एग्जाम है, हम 15 दिन में पढ़ लेंगे, एक महीने में हम पढ़ लेंगे. नो, इट्स नॉट करेक्ट. ये काम करना नहीं है हमें, है ना, ये काम नहीं करना है. चलिए, एनीवे द हिंदू एडिटोरियल आपको पता है 8 बजे आता है मंडे टू सैटरडे. 10 AM पर हमारा मंडे टू फ्राइडे SBI PO मेंस का एग्जामिनेशन था. अब तो ये हो गया है, तो हम मंडे से कुछ और नया स्टार्ट करने वाले हैं. दैट विल बी रिलेटेड टू फाउंडेशन. ठीक है, बेसिक से चीज़ें बताएंगे यहाँ पर. 2 PM पर हम SBI क्लर्क के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2021 के क्लर्क के लिए. ठीक है, आइए चलिए देखते हैं. A to Z एक बैच लॉन्च हो रहा है. प्री टू मेंस का बैच है ना, प्री टू मेंस का बैच है. पहली चीज, बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ इसमें कवर करेंगे हम लोग. ठीक है, बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ इसमें कवर करेंगे. 50+ आवर्स की क्लासेस होंगी. 11 AM to 12 PM इसकी क्लास चलेगी. ये बैच 1 फरवरी से शुरू हो रहा है. इसका प्राइस 1199 है, लेकिन आप इसमें 10% डिस्काउंट पा सकते हैं कोड एग्जाम10 के साथ. दूसरा, ये ग्रामर, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव और वोकैबुलरी सबको कवर करेगा. ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आप 200+ इंडिविजुअल टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ऑब्जेक्टिव में 300+ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. डिस्क्रिप्टिव में आप करंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे. और वोकैबुलरी आपकी हर रोज डेवलप होगी रूट वर्ड्स के थ्रू, ताकि आपको एक साथ कई शब्दों से पता चले कि बहुत सारे वर्ड्स आप एक ही साथ लर्न कर सकते हो. और लास्ट में 3 मॉक टेस्ट देंगे ताकि आपका सेल्फ असेसमेंट हो सके. समझे? हाँ, करो कल का पेपर देख के प्लीज मैम. वी आर ऑलरेडी स्टार्टिंग दैट सचिन. हम लोग 1 फरवरी से जो हमारे सारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं. 1 फरवरी से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है, सुमित सर का बैच स्टार्ट हो रहा है, राधे सर का बैच स्टार्ट हो रहा है और कुछ सर का बैच स्टार्ट हो रहा है. जितने भी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं वो सब कुछ लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ही होंगे. तो आप 1 फरवरी वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, आ जाओ. अभी क्या है यहाँ पर, अच्छा एक कंप्लीट बैच आ रहा है क्लर्क मेंस के एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपको पता है 20 फरवरी और 20 फरवरी को है. दैट मीन्स क्लर्क मेंस का एग्जामिनेशन है, 6 मंथ्स की वैलिडिटी रहेगी. 4 फरवरी से ये बैच स्टार्ट होगा. इस बैच में 12 to 1 मैं पढ़ाऊंगी, 1 to 2 राधे सर, 2 to 3 कुश सर और 4 to 5 सुमित सर. इस बैच का प्राइस 1199 है. ऑलरेडी आपके लिए कम कर दिया गया है. 50+ आवर्स की क्लासेस है, चारों सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड है. टाइमिंग भी हमने आपको बता दी है, लेकिन इसमें भी आप 10% डिस्काउंट ले सकते हो एग्जाम10 कोड लगाकर. ठीक है, चलिए तो अभी शुरू करते हैं. इस आज के पैसेज में, आज के पूरे एडिटोरियल में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट, क्या क्या आप खुद से पढ़ सकते हो. पॉइंट नंबर 1, अ बजट ब्लूप्रिंट फॉर डिफिकल्ट टाइम्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये आरसी में भी आ सकता है, आपके क्लोज टेस्ट में भी आ सकता है. मोर ओवर ये आपके क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना, डिस्क्रिप्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो क्या कह रहा है, बजट ब्लूप्रिंट फॉर डिफिकल्ट टाइम्स. मतलब हम लोग इतनी परेशानी में हैं, यहाँ पर इतनी इनइक्वालिटी हो रही है. इनइक्वालिटी का पैसेज अभी हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था. रिच और पुअर के बीच में जो इनइक्वालिटी हो रही है, अमीर आदमी और अमीर बनता चला जा रहा है, गरीब आदमी और गरीब होता चला जा रहा है, राइट. तो ये वाला जो पॉइंटर हमने पढ़ा था वो. हेल्थ केयर की फैसिलिटीज जो है वो फेल होती जा रही हैं, बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी हैं लोगों को. बॉर्डर पे टेंशन, चाइना के साथ इंडिया के टेंशन बढ़े हुए हैं, पाकिस्तान के साथ इंडिया के टेंशन वैसे ही हमेशा ही रहते हैं. तो ये सब कुछ इकोनॉमिक सिचुएशन को थोड़ा सा नीचे कर रहा है, इकोनॉमिक सिचुएशन को थोड़ा सा डिक्लाइन कर रहा है. तो ये क्या कह रहे हैं, डिक्लाइन कर तो रहा है, लेकिन इसको पूरी अटेंशन देने की जरूरत है. और ये अटेंशन कैसे मिलेगी, बजट के थ्रू, राइट. हाँ, ओके. नहीं, आरफी अगर 21 दिसंबर वाले में आप बैच में हो तो जरूरी नहीं है आपके लिए बैच लेना. ठीक है, ओके. इन सर्च ऑफ मलाइस. मलाइस देखो एक नेगेटिव वर्ड होता है, MAL, मैल.
इज अ नेगेटिव वर्ड, तो ये नेगेटिव वर्ड आएगा ही आएगा। इसमें क्या लिखा है, FIRs अगेंस्ट जर्नलिस्ट फॉर इनकरेक्ट अकाउंट्स आर अब्यूज ऑफ लॉ विद इंटेंट टू इंटिमिडेट। क्या कह रहे हैं, कुछ जर्नलिस्ट ने फेक अकाउंट्स बना रखे हैं और वो फेक अकाउंट्स वो क्या करते हैं, गलत काम करने के लिए यूज करते हैं, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये काम अगर आप करते हैं तो ये गलत है, ये लॉ के अगेंस्ट है, और लॉ के अगेंस्ट है तो वो क्या कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट FIR लॉन्च कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, वाइड आइल। वाइड आइल क्या है, इंस्टेड ऑफ पुशिंग थ्रू लॉज द गवर्नमेंट मस्ट यूज पार्लियामेंट फॉर अ डिटेल डिबेट। अच्छा, इससे बेहतर कि आप लॉ बना रहे हैं लागू कर दे रहे हैं, लॉ बना रहे हैं लागू कर दे रहे हैं, लॉ बना रहे हैं लागू कर दे रहे हैं, इससे बेटर होगा कि पार्लियामेंट में आप बैठे, अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर, अ लॉट ऑफ माइंड्स आर देयर, यू पीपल शुड हैव अ डिबेट, यू पीपल शुड हैव हेल्दी कॉन्वर्जेशन। वैसे एनीवे पार्लियामेंट में हेल्दी कॉन्वर्जेशन तो होती नहीं, एक दूसरे का मुंह ना तोड़ दे किसी दिन, बट स्टिल वो कह रहे हैं क्या, वो कह रहे हैं क्या कि पुश करने से, लॉज को हमारे ऊपर इम्पोज करने से, लॉज को हमारे ऊपर सीधा सीधा डाल देने से अच्छा है कि आप बैठिए पार्लियामेंट में, वहां पर डिबेट करिए, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे माइंड होंगे, जहां पर एक डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल अभिनंदन, आप ज्वाइन कर सकते हो एग्जाम सेंट्रिक ऐप से, एग्जाम सेंट्रिक ऐप से आप ज्वाइन कर सकते हो। ये क्लासेस वेब पे भी चलती हैं और ऐप पे भी चलती हैं। ठीक है, ओके, सो आई होप हमने बता दिया है आपको यहाँ पर। ओके, क्या क्या चीजें हैं जो डिस्क्रिप्टिव में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हमने आपको बताया, अलार्मिंग इनइक्वालिटी, फेलिंग हेल्थ केयर एंड बॉर्डर टेंशंस लूम लार्ज एंड, देखो क्या कह रहे हैं, इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, हेल्थ केयर फैसिलिटी फेल होती चली जा रही है, बॉर्डर की टेंशन बढ़ती चली जा रही है, ये सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है इकोनॉमी में कि इकोनॉमी की सिचुएशन को पूरी तरह से अटेंशन की जरूरत है। अभी हमने कहा आपसे ये एक डिस्क्रिप्टिव के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। और एक और टॉपिक है, साइंस फॉर द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ ह्यूमैनिटी। साइंस की जरूरत है हमें, अगर हम एक ह्यूमैनिटी की इकोनॉमिक फ्रीडम, मतलब हम कंट्री के साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट दोनों करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर साइंस की जरूरत पड़ेगी। और इसी पैराग्राफ को आज हम पढ़ने वाले हैं, इसी पैराग्राफ के ऊपर हम थोड़ा फोकस कर पढ़ने वाले हैं। और इसमें क्या है, अ चैंपियन ऑफ साइंस प्रो पुअर टेक्नोलॉजी, मतलब पुअर टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर क्या उनका टेक है, तो वो कौन से इंसान है जो चैंपियन है, जो इसके बारे में हम बात करेंगे अब। ठीक है, ओके, ये नहीं ब्लेम होता है और सेशन जॉन हो जाता है, वही तो विशाल, दैट्स द थिंग। बट एनीवे चलिए शुरू करते हैं। सो हम शुरू करें चैंपियन ऑफ साइंस प्रो पुअर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने का। क्या कह रहे हैं, सी सुब्रमण्यम्स कॉल फॉर साइंस फॉर द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ ह्यूमैनिटी echoes on his birth anniversary today। कह रहे हैं सी सुब्रमण्यम ने बार बार चिल्ला चिल्ला कर एक चीज कही है, क्या कि साइंस जो है वो जरूरी है, जरूरत है हमें किस चीज के लिए, इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए। अगर हम इकोनॉमी को फ्री करना चाहते हैं, अगर ह्यूमैनिटी के लिए हम फ्री करना चाहते हैं इकोनॉमी को, तो हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है। और ये बात उनकी बर्थ एनिवर्सरी में बार बार निकल के सामने आई है, राइट। ओके, आइए चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। अभी क्या क्या वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी। देखो यार ऐसा है, IBPS क्लर्क रिजल्ट कब आएगा वो तो उनकी साइट ही बता पाएगी। अभी हम कुछ बोल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी एज इन क्या हम कैसे बता सकते भाई, है ना। वी कैन ओनली वेट फॉर इट, और इतना सारा पूछने से नहीं होगा, मेरे बोलने से नहीं होगा। हम अभी फ़ोन करते हैं IBPS वालों को, हेलो हाँ थोड़ा रिजल्ट निकालेंगे क्या भैया, थोड़ा नहीं मतलब पूरा ही निकाल दीजिए, थोड़ा नहीं होगा यार, फिर भी नहीं होगा, करेंगे बाहर रख फोन रख, ऐसे कर देंगे वो, कोई बात नहीं आओ। एकोज, एकोज एक वर्ब होता है, एकोज का मतलब होता है गूंजना, कोई ऐसा एक साउंड, कोई ऐसी एक चीज जो बार बार रिपीटेडली हमारे सामने आ रही है। इफ समथिंग कम्स रिपीटेडली टुवर्ड्स अस देन वी से इट एकोज, राइट, वो एको कर रही है। नेक्स्ट है प्रोपाउंडेड। प्रोपाउंडेड एक भी वर्ब है जिसका मतलब होता है स्थापित करना, पुट फॉरवर्ड एन आइडिया और थ्योरी फॉर कंसिडरेशन बाय अदर्स, मतलब सामने रखो और सामने जितने भी लोग हैं वो सब बैठ के बताएं कि ये हमारा जो डिसीजन है या मेरा जो ओपिनियन है वो सही है या गलत है ना, उस ओपिनियन को हम बोलेंगे यहाँ पर। ओके, देन वी हैव चैंपियन। चैंपियन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है समर्थन करना। दैट मीन्स व्हेन यू वेरी एंथुजियास्टिकली, वेरी एनर्जेटिकली, व्हेन यू हाँ सुनो, वेरी क्या नाम है, एंथुजियास्टिकली, वेरी एनर्जेटिकली, इफ यू प्रेजेंट समथिंग,
if you present something and people start supporting you, then we call it champion. अगर हम कोई चीज़ बहुत एकदम एक्साइटमेंट के साथ किसी के सामने प्रेजेंट करें और सब लोग उस बात से अग्री कर जाएं, तब हम कहेंगे उसको चैंपियन. चैंपियन चैंपियन, है ना. आओ, सुपरऑर्डिनेट. सुपरऑर्डिनेट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उच्च कोटि का. ओ, उच्च कोटि का, समझ रहे हो, है. अरे आप तो उच्च कोटि के आदमी है, हमसे कहाँ है, हमसे कहाँ बात करेंगे. A thing that represents a superior order or category within a system of classification. मतलब जहाँ पर भी आपने क्लासिफिकेशन किया हुआ है, वो क्लासिफिकेशन किसी भी तरह का हो, चाहे कास्ट का हो, चाहे क्रीड का हो, चाहे ऑफिस में हायरार्की फॉलो करने का हो, किसी भी तरह का हो. अगर क्लासिफिकेशन है, या अगर क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन में जो उच्च कोटि का आदमी, दैट मीन्स बड़े लेवल का आदमी है, उसको हम बोलते हैं सुपर ऑर्डिनेट. अच्छा, एक बात बताओ, हमारे इंडिया में ये सिर्फ इंडिया में होता है, मतलब हम लोग नेक्स्ट लेवल लोग हैं. कैसे? हमारे इंडिया में एक चीज़ होती है, एक होता है ब्राह्मण, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चलो हम लोग अलग अलग कैटेगरी, ठीक. तुम उच्च कोटि के ब्राह्मण हो कि नीच कोटि के ब्राह्मण हो? अरे भाई कोई तो रोक लो इनको. चचा, पहले तुम यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर रहे थे, अब तुम ब्राह्मणों में भी उच्च नीच कर लिए. बेड़ा गर्क तुम्हारा है. आओ फिर तो देखो, प्रोबिटी. ITY में एंड हो रहा है, ऑब्वियसली नाउन है. प्रोबिटी का मतलब क्या होता है? ईमानदारी की बीमारी नहीं है ईमानदार. The quality of having strong moral principles, honesty and decency. That means when somebody will never betray you, even on your back, this person will never betray you. उसको हम बोलते हैं, ठीक है. हाँ, तो क्या कह रहे हैं? जब कभी भी कोई इंसान स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स के साथ चलता है, नहीं यार मैं गलत नहीं कर सकता, वैसा वाला, ठीक है. आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. नेक्स्ट वो 4-5 लाइन का आ गया. आओ, शिप टू माउथ. एक शिप टू माउथ एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट होता है, जहां पर कोई भी कंट्री से सामान लेकर आया जाता है दूसरी कंट्री से, और वो आता कैसे? वाटरवेज के थ्रू, मतलब शिप के थ्रू. अब शिप पे लाकर सामान हमारी कंट्री में लाए, लेकिन कंट्री में जब लाए तो ये किसी रिटेलर या होलसेलर पे नहीं गया, वो सीधा सामान चला गया कंज्यूमर के पास, समझे. सो दैट्स कॉल्ड शिप टू माउथ. जब समुद्री मार्ग का उपयोग करके उत्पादों को दूसरे देश से देश में आयात किया जाता है और जाता था और उपभोक्ताओं तक सीधे पहुंचता था. दैट मीन्स कंज्यूमर्स के पास स्ट्रेट अवे पहुंचता था, कोई और मिडिलमैन नहीं, कोई होलसेलर नहीं, कोई रिटेलर नहीं, तो हम उसको बोलते हैं शिप टू माउथ. सो शिप टू माउथ इकोनॉमी मीन्स दैट प्रोडक्ट्स कम स्ट्रेट ऑफ द शिप टू द कंज्यूमर. रिलेटिंग टू इंडिया, इट सेज दैट मेनी थिंग्स आर इंपोर्टेड टू इंडिया एज इट हैज नो प्रोडक्टिविटी ऑफ इट्स ओन. इट इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर प्रोडक्ट्स, समझे. तो कई चीजें हैं जो इंडिया में खुद डेवलप नहीं होती है, तो इंडिया को बाहर से लानी पड़ती है यार, है ना. आई 7th पॉइंट है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, जिसका एक वर्ब है जिसका मतलब होता है संस्थागत रूप दिया. दैट मीन्स आपने किसी चीज को एक स्टैब्लिशमेंट बना दिया, आपने किसी चीज को एक प्रैक्टिस बना दिया, कस्टम बना दिया कि ये होगा ही होगा, आज से ये होगा, है. जैसे क्या करते हैं योगी जी करते हैं, तुम आ गए हो, आज से तुम्हारा नाम ये है, इलाहाबाद चेंज करके आज से तुम्हारा नाम प्रयागराज है. एनीवे, बट प्रयागराज तो उसका पहले नाम था ही, बट ये ठीक था नाम करना. चलो, एनीवे, enshrined is the word that says verb, जिसका मतलब होता है प्रतिष्ठापित करना. That means place or reward a precious object in an appropriate receptacle. That means आप किसी भी एक चीज को उठाकर किसी एक जगह पर रखते हैं, अगर उनको स्थापित करते हैं, अगर जैसे गणेश जी की वो होती है ना चतुर्थी, तो जब तुम लाकर उसको वहाँ पर रखते हो, एक मूर्ति को वहाँ रखते हो, एस्टैब्लिश कराते हो, वहाँ पर रख के उनकी पूजा वूजा जो भी करना है वो करते हो, तो उसको हम बोलते हैं एनश्राइन करना. एंड देन यू हैव सकर. सकर मीन्स नाउन, इसका मतलब होता है राहत, असिस्टेंस और सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप एंड डिस्ट्रेस. जो भी इंसान आपके परेशानी में, आपके दुख के, आपके बैड डेज में, आपके प्रेडिकामेंट में आपके काम आएगा, और वो जो संतावना आपको देगा, उस संतावना को ही हम कहेंगे क्या? Succor. If somebody helps you in your bad days, somebody supports you in your bad days, that help will be known as that madad will be known as succor. Okay? आओ जरा चलें. थर्ड लास्ट है रेवर्ड. एक का मतलब होता है फील डीप रिस्पेक्ट, मतलब आप किसी को मतलब एकदम क्या बोलते हैं,
एकदम बुरी तरह से आप उसके फैन हो, मतलब डाई हार्ट फैन समझते हो, उसी को हम बोलते हैं रेवर्ड. दैट मीन्स यू रिस्पेक्ट समबडी, यू ऑनर समवन लाइक हेल. मतलब ऐसे ऐसे करते कि मेरे सामने कुछ गलत बोल ना देना, उसके बाद उठा पटक देंगे तुमको, ऐसा वाला. When you respect someone to this level that you cannot listen anything negative about that person, that is what we mean by revered. Okay? आओ आगे बढ़ते हैं. ओके सबसे पहला पॉइंट, अरे भाई थोड़े धीरे. हाँ, सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है हमसे, देखिए जरा. The year 1910 was very significant for India and science. This was the year two great Indian stars, the astrophysicist Dr. Subramaniam Chandrasekhar or SC and C. Subramaniam or CS were born. क्या कह रहे हैं, 1910 ये इंडिया के लिए और इंडिया के साइंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन था. ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था. क्यों? क्योंकि ग्रेट इंडियन स्टार्स, दो ग्रेट इंडियन स्टार्स यहाँ पर बॉर्न हुए थे, जैसे SC जिन्हें आप बोलते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और CS जिनको हम बोलते हैं C सुब्रमण्यम. सो दीज टू पीपल वर बॉर्न इन 1910. ओके, सो दिस definitely was a huge, was a great, was a memorable year in the history of India and science, right? Okay, इतनी इज्जत. आओ. Dr. Chandrasekhar was concerned about processes of importance in the evolution of stars in the universe. Mr. Subramaniam was concerned about the problem of food security in India. अच्छा, जो चंद्रशेखर साहब थे वो क्या करते थे, डॉक्टर चंद्रशेखर का कंसर्न था कि यूनिवर्स में जो स्टार्स हैं उनका एवोल्यूशन कैसे होता है, वो कैसे बनते हैं, कैसे क्या मतलब क्या प्रोसेस होता है. इस प्रोसेस के लिए जो कंसर्न थे वो थे चंद्रशेखर, डॉक्टर चंद्रशेखर. और मिस्टर सुब्रमण्यम का ये कंसर्न था कि यार हमारी कंट्री में जो फूड की प्रॉब्लम है, फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, फूड सिक्योरिटी मतलब कि एक आदमी को 2 वक्त की रोटी भी जो नहीं मिल पा रही है, दैट इज अ मेजर कंसर्न हियर, राइट? सो दीज टू पीपल हैव 2 different concerns. Dr. Chandrasekhar was concerned about the processes of evolution of stars, and Dr. Subramaniam was concerned about the problem that we have in our country related to food security, that people get food for 2 times in a day or not, right? He sowed the seeds of green revolution in Indian agriculture. Dr. Chandrasekhar explored space and propounded the concept of black holes, while Mr. Subramanian championed the science of cause of science and technology to solve societal problems. Okay, तो क्या कह रहे हैं, क्योंकि इनको ये प्रॉब्लम लगती थी कि यार फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, तो इन्होंने सोड द सीड्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने की जो शुरुआत करी थी वो शुरुआत हमारे मिस्टर सुब्रमण्यम में करी थी, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर में. डॉक्टर चंद्रशेखर ने स्पेस को एक्सप्लोर किया था और ये बताया था और लोगों को अपने अपने ओपिनियन के बारे में, अपने कॉन्सेप्ट के बारे में लोगों को समझाया था, बताया था कौन से कॉन्सेप्ट जिसमें ब्लैक होल्स जुड़े हुए हैं. वहीं पर मिस्टर सुब्रमण्यम ने चैंपियन कर लिया था साइंस और टेक्नोलॉजी को, ये बताते हुए द कॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू सॉल्व सोसाइटल प्रॉब्लम. साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है हमें अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर. सो व्हाट हैपेंस इन पॉइंट नंबर 3 इज Mr. Subramaniam started the green revolution in Indian agriculture. He was the first one to sow a seed. He was the first one to think about it, right? And Dr. Chandrasekhar explored space, and he had the concept of black holes, which he propounded. That means which he presented in front of everyone, and these people actually started taking care of it, and these people actually started thinking about it. Whereas Mr. Subramaniam also thinks that science and technology is a major cause if you want to solve the problems of the society in a nation. Okay, आगे आइए. Fourth point कह रहा है the science of the universe was the call of Dr. Chandrasekhar. Science for humanity was the call of Mr. Subramaniam. कह रहे हैं साइंस ऑफ द यूनिवर्स, मतलब कह रहे हैं यूनिवर्स की जो साइंस की बात थी, स्टार्स, ब्लैक होल्स, गैलेक्सीज, इन सब चीज़ की बात थी, वो डॉक्टर चंद्रशेखर उससे डील करते थे. और साइंस कह रहे हैं साइंस ह्यूमैनिटी के लिए ज़रूरत है, साइंस सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत है, साइंस नेशन की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत है. तो ये कॉल था मिस्टर सुब्रमण्यम का. सो बोथ ऑफ देम हैड दिस वन थिंग इन कॉमन. क्या एक दोनों के बीच में एक छोटा सा कॉमन कड़ी थी क्या, कि दोनों को साइंस चाहिए, है ना. आइए.
And today, January 30, is the birth anniversary of Mr. Subramaniam, an architect of public policy for Indian science and of green revolution in the country. और कह रहे हैं आज वो दिन है 30 जनवरी का, आज वो दिन है जब मिस्टर सुब्रमण्यम का बर्थडे है और आज ही के दिन जो है पब्लिक पॉलिसीज बनाई गई थी ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते, ग्रीन रेवोल्यूशन के सीड्स को सो किया गया था, पब्लिक पॉलिसीज बनाई गई थी इंडियन साइंस के लिए, मतलब कंट्री के अंदर क्या क्या चल रहा है उन सब चीज़ों के लिए, ठीक है. Yeah. Came forward with, yes Sandhya, you can use that because that's the same meaning, that's the same meaning, ठीक है. So what is it trying to say? Point number 4 says there are two things. Science of universe was concerned with was the concern of Dr. Chandrasekhar, and science for humanity was the call for Mr. Subramaniam. But these two people have one thing in common, that they say that science is required, right? So today, that's January 30th, we are celebrating Mr. Subramaniam's birthday today, and with this we can actually think of the public policies that he started in our nation, the first seed of green revolution that he sowed. We can celebrate that. हम इन सब चीज़ों को celebrate कर सकते हैं आज के दिन इनके birthday के साथ. आइए अगला पॉइंट देखिए जरा. In addition to the above, CS championed the cause of planned public. CS means C. Subramaniam. Okay. So क्या कह रहे हैं? Champion the cause of planned public investments in science. This year 2021 is significant for another reason. It is the golden jubilee year of the founding of India's Ministry of Science and Technology. अब इन सब चीज़ों के बाद आज का जो दिन है या 2021 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसी के दौरान सीएस ने चैंपियन कर लिया था प्लान्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट को साइंस में, मतलब कि साइंस में पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स लगने वाले थे, गवर्नमेंट का पैसा लगने वाला था, जनरल पब्लिक का पैसा लगने वाला था, तो ये एक बड़ा दिन माना गया था. अब इस साल 2021 इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के गोल्डन जुबली, इस साल गोल्डन जुबली सेलिब्रेट किया जाएगा. सो 2021 इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज नेशन. व्हाई? बिकॉज वी विल बी सेलिब्रेटिंग गोल्डन जुबली ऑफ इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिस ईयर, राइट? सो डेफिनेटली इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, आइए देखिए अगला पॉइंटर क्या कह रहा है. अगला पॉइंटर कह रहा है CS had an abiding trust in science and believed that technology alone could offer solutions to the problems faced by society. He called for the practice of science, celebrated not only by other scientists but also by citizens and humanity. कह रहे हैं CS का ये बहुत abiding trust, मतलब बहुत बुरी तरह से ट्रस्ट करते थे, मतलब बुरी तरह से एज एन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल ट्रस्ट करते थे ये साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर, और उनका विश्वास था ये क्या कि यार सोसाइटी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना वो सारी प्रॉब्लम्स साइंस फॉलो कर सकता है, साइंस सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकता है. एंड देयरफॉर इस चीज के ऊपर इनका इतना बिलीव था कि बाकी सारे जो साइंटिस्ट थे वो सब भी इस बात पे विश्वास करने लगे, वो सब भी इस बात पे विश्वास करने लगे और साइंटिस्ट सेलिब्रेट करते थे और सिटीजन्स और ह्यूमैनिटी के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता था कि जो वो कहते थे वो एक्चुअली हो रहा है. Right? So definitely what does point number 6 says? CS has very, very huge trust in science, and he believed that whatever may be the problem that is faced by the nation or the citizens of the country, it can be solved by using science. Now with this belief, actually all the scientists and the citizens, they also started believing in it, and they definitely said by science we can actually solve the problems of the society. Okay? आइए आगे देखते हैं. देन वी हैव फूड सफिशिएंसी गोल. अब इनका एक और गोल था क्या कि फूड सफिशिएंसी होनी चाहिए. दैट मीन्स कंट्री में उतना खाने का उत्पादन होना चाहिए, इतना खाने का प्रोडक्शन होना चाहिए कि कोई भी बंदा भूखा ना सोए. राइट? सो दिस वाज हिज होल एजेंडा. लेट्स सी. In the grammar of life, the spirit of Mr. Subramaniam continues to live on a high moral ground. If one looks for the trademarks of CS, they are superordinate national goals, probity in public life, and institutional mechanism. Now, if we actually want to live Mr. Subramaniam today, we have to talk about a lot of things that are related to society. अगर हमको आज मिस्टर सुब्रमण्यम के बर्थडे को सेलिब्रेट करना है तो हमें लाइफ की ज़िंदगी की बहुत सारी ऐसी चीज़ों को सेलिब्रेट करना पड़ेगा, तो करना है जो हमारे हाई मॉरल ग्राउंड पे डिपेंड करती है. मतलब ये नहीं कि यार आप इकोनॉमी के ही बारे में बात करो. यू विल बी टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी हियर. आप ह्यूमैनिटी की बात भी करेंगे. तो इनका जो ट्रेडमार्क था सुब्रमण्यम साहब का जो ट्रेडमार्क था वो क्या था? सुपर ऑर्डिनेट नेशनल गोल्स. मतलब वो अपने नेशनल गोल्स के लिए, नेशन के लिए, कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा एडमेंट थे. पब्लिक लाइफ में बहुत ऑनेस्टी दिखाते थे. ये नहीं कोई छुप छुपा के या पॉलिटिशियन की तरह गड़बड़ काम करना, नहीं.
इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, दैट मीन्स कुछ ऐसा करने की उनके अंदर चाह थी कि सब काम भी बन जाए और जितनी प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट भी होती चली जाए, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन आया यहाँ पर एस ऑल क्रिएशन से। मेरा क्वेश्चन भी हो सकता था, या आप सबका भी क्वेश्चन हो सकता था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रामर ऑफ लाइफ? बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रामर ऑफ लाइफ? क्या मतलब हुआ इसका? ग्रामर तो हमने कुछ और पढ़ा है। देखो, ग्रामर का मतलब क्या होता है, जब कभी भी आप किसी स्टेटमेंट को बनाते हो तो आपको स्टेटमेंट का एस्टैब्लिशमेंट पता होना चाहिए, है ना। हाँ, बताओ, जब कभी भी आप स्टेटमेंट में पढ़ाते हैं, स्टेटमेंट बताते हैं, तो आप हमेशा स्टेटमेंट को ऐसे नहीं इधर उधर कहीं से भी कुछ भी जोड़ के बना देते हो, नहीं। उसके कुछ रूल्स है, उसके कुछ रेगुलेशंस है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आगे लगेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ लगेगा और वर्ब यहाँ लगेगा। तो एक स्टैब्लिशमेंट होती है जो आपको क्रिएट करनी पड़ती है। वही वो कह रहा है ग्रामर ऑफ लाइफ। दैट मीन्स जब आप जिंदगी जीते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं पे भी सड़क पे मर रहा है या सड़क पे जी रहा है, ऐसा नहीं। आपकी जिंदगी जीने का जो तरीका है, the way you live your life, the way you have planned your life. How can we deal with our life in proper way? Yes, that's the thing. Sequence of life, moral of, no, it's not moral of life. The way you live your life is what we mean by grammar of life. ठीक है, ये होता है। आइए, point number 8. The Ministry of Science and Technology bears testimony to his lived life. While India faced the reality of ship-to-mouth status in the 1960s, when a few million tons of grains were imported, a superordinate goal that India became self-sufficient in food in 5 years was set. अच्छा, Ministry of Science and Technology जो है वो एक टेस्टिमनी बताती है उनकी लाइफ जो उन्होंने जी थी उसके बारे में, है ना। इंडिया में एक्चुअली एक प्रॉब्लम थी, इंडिया ने फेस किया था शिप टू माउथ, मतलब 1960s में इंडिया में खाने के लिए नहीं था सामान, तो बाहर से ही इम्पोर्ट होके आता था। लेकिन जब एक बार मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ ग्रेन इंपोर्ट कर लिए गए तो उसके बाद ये पता चल गया कि आगे आने वाले 5 साल तक हम अब किसी से कुछ नहीं इंपोर्ट करने वाले हैं। और एक उन्होंने गोल सेट किया कि आगे आने वाले 5 साल में इंडिया को हम सेल्फ रिलायंट बना देंगे। दैट मीन्स इंडिया अपना ही उगाएगा और अपना ही खाएगा, है। इंडिया को हम सेल्फ रिलायंट बना देंगे। दैट मीन्स अपने यहाँ उगाओ और अपने यहाँ खाओ, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, फालतू पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये बात कही, अच्छी बात है। आइए, द गोल वॉज रियलाइज्ड एंड हैज बीन सस्टेन्ड सिंस देन। वो जो उनका गोल था ना, वो रियलाइज किया गया कि यार हमें सच में खुद का खाना बनाना, खुद की प्रोडक्शन करनी चाहिए और खुद को ही अपने हाँ, मेक इन इंडिया, एंड हैज बीन सस्टेन्ड सिंस देन। और अभी तक इसको सस्टेन किया जा रहा है, मेक इन इंडिया को तभी इतना सपोर्ट किया जाता है। After the Green Revolution, the site used for storing food grains became the Technology Bhavan that continues to house the Ministry of Science and Technology. It serves as a reminder to scientists that the purpose of public investments in science must include its duty to ensure social and public good. कह रहे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो एक स्टोर हाउस था, मतलब स्टोरिंग फूड ग्रेन्स, जो साइट यूज करी जाती थी फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, उस साइट को बना दिया गया टेक्नोलॉजी भवन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हाउस है। दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको वहीं मिलेगी जहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन की साइट थी, ठीक है। अब ये सर्व करता है साइंटिस्ट को ये याद दिलाना कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट साइंस में कितनी जरूरी है और ये उनकी ड्यूटी है कि वो पब्लिक गुड, सोशल गुड के लिए काम करते रहें। So that is why that site was used. Which site was used during the Green Revolution to put the seeds, to put the food grains there? That site is now our Ministry of Technology and Science, Ministry of Science and Technology, and therefore we have made it there. Why? Because they have made it there. Why? Because we still have this concern in our mind that we are here for the duty, for the good of the public, right? Rules are there, so the rules of which life should be. Yes, that's correct. Towards Make in India. Yeah. आइए, फिर उसके क्या कह रहे हैं? मैम आपके जैसे मिलना मुश्किल है, मेरे भैया आपसे पढ़े हैं देहरादून ब्रांच में। ओह, वेरी गुड अनन्या, वेरी गुड। यस, मैंने पढ़ाया है ऑलमोस्ट 5 to 6 months I was there in देहरादून, so I must have taught your brother. और मेरे को याद भी होगा वो, क्योंकि मेरे को देहरादून के बच्चे बहुत एकदम याद है, बिकॉज देहरादून के बच्चे वॉज सुपर इंटेलिजेंट, बहुत अच्छे थे वो लोग। आओ एनीवे,
Okay, point number 10. Our generation is the beneficiary of the long-term impacts of CS. Several contributions to education, agriculture, science and technology, to name a few. कह रहे हैं हमारी generation जो है भैया वो उनकी life का जो इन्होंने इतनी सारे contributions हमारी society को दिए हैं, education से related, agriculture से related, science से related, technology से related, भैया हमें इनका शुक्रगुजार होना चाहिए, हमारी generation को इनका शुक्रगुजार होना चाहिए इस चीज़ के लिए, ठीक है? He was one of the architects of modern India and relied on evidence बेस्ड अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग. बिल्कुल सही, ये मॉडर्न डे के आर्किटेक्ट थे, ठीक है, ये मॉडर्न डे के आर्किटेक्ट थे. ये ऐसे नहीं कि तुमने आके बोल दिया तो हमने मान लिया, नहीं, वो एविडेंस के ऊपर विश्वास करते थे. वॉट एवर इज देयर इन फ्रंट ऑफ आवर आईज वी विल बिलीव इट, वी विल नॉट बिलीव इन द वर्ड्स ऑफ द अदर्स, है ना. दूसरों की बातों पे हम विश्वास नहीं करेंगे. एविडेंस जिस चीज का दोगे, जो हमारा अप्रोच होगा, सामने जो चीज होगी उसको देखकर फैसला लेंगे, ऐसा नहीं कि इधर उधर करके. राइट, दैट्स द थिंग. द एग्रो फाउंडेशन, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आया था उनका. द एग्रो फाउंडेशन देखो क्या कहता है. ही रियलाइज दैट द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया वाज हेविली रिलायंट ऑन द 4 E's. कह रहे हैं उनको रियलाइज हुआ कि इकोनॉमिक फ्रीडम किसी भी बच्चे की, किसी भी बंदे की, किसी भी इंसान की, किसी भी कंट्री में या इंडिया के स्पेसिफिकली कंट्री में 4 E's पे डिपेंडेंट है. एक एजुकेशन, एनवायरमेंट, इकोनॉमी और एम्पावरमेंट ऑफ आवर फार्मर्स. तो कह रहे हैं क्या, उन्होंने सीधी सीधी ये बात बोली कि इकोनॉमिक फ्रीडम अगर चाहिए तो 4 E's पे हमें काम करना पड़ेगा. एक एजुकेशन अच्छा, एक एनवायरमेंट अच्छा, एक इकोनॉमी अच्छी, एक एम्पावरमेंट अच्छा, हमारे फार्मर्स का एम्पावरमेंट अच्छा, है ना. तो नेशनल एग्रो फाउंडेशन NAF वाज हिज गिफ्ट टू द नेशन ऑन हिज 90th बर्थडे. तो NAF जो है वो 90th बर्थडे पे उनके लिए एक नेशन को एक गिफ्ट दिया गया था. NAF उनके 90th बर्थडे पे, ठीक है, जहां पर इन्हीं 4 चीजों से रिलेटेड काम किया जाता है. आइए फिर NAF in its journey of 21 years has lived up to his ideals. It's institutionalized his will. It institutionalized his will through farmer-centric programs. In today's world, rare are leaders like him. They did not live for themselves and their immediate families. They did not work for fame or glory. They sought no positional power. देख रहे हो, मतलब ऐसे लोग भी होते थे यार. Like I really admire this person, Subramaniam sir, and I really admire APJ Abdul Kalam sir. इनकी लाइफ भाई साहब, जैसे ये लोग ने अपनी ज़िंदगी शायद अपने लिए कभी जी ही नहीं, ऐसा लग रहा था, है ना. हाँ, that's true अनन्या, that's true. तो क्या है यहाँ पर, NAF जो है उसने मतलब ऐसे लोग भी होते थे यार अपनी लाइफ, ऐसे लोग भी होते थे क्या. वी हैव आवर सोल्जर्स फाइटिंग ऑन द बॉर्डर्स. आई रियली फील, मतलब मेरी एक फ्रेंड है, उसके हस्बैंड मेजर है, तो हम उसके साथ रहे थे. लाइक फॉर 15 days आई स्टेड विद दिस गर्ल, एंड दिस गर्ल वॉज एवरी नाउ एंड देन, उसके हस्बैंड का पोस्टिंग वॉज इन कश्मीर बॉर्डर पे. एंड दीज पीपल, यू नो हाउ दे लिव. हम लोग इतने आराम से मैगी बना के, खाना बना के, जो मन कर रहा है इधर उधर घूम सकते हैं ना. यू नो व्हाट एक्चुअली हैपेंस विद देम. वो लोग कच्ची मैगी, बिस्किट, जो भी मिल जा रहा है, क्योंकि वो झाड़ियों में छुपे रहते हैं, है ना, छुपे रहते हैं कि somebody comes we can attack them right away, है ना. कोई एक लिंक, एक हिंट मिलता है, ऐसा लिंक मिलता है तो वो तुरंत चले जाते हैं वहाँ पर चेक करने के लिए. अभी यार दीज पीपल आर एक्चुअली, I have deep respect for them. इनकी वाइफ्स को 2-2, 3-3, 4-4 दिन बात किए हो जाते हैं, and they don't know. हो सकता है फ़ोन आए और फ़ोन पे ये खबर आए कि अब वो नहीं रहे, आपके हस्बैंड अब नहीं है. And still these ladies are so strong. These ladies are so strong. वही बोल रहे यार, कितना amazing लोग हैं यार ये लोग, कितने amazing लोग हैं. They're fighting 24/7. कोई भी टेम्परेचर हो उनको फर्क नहीं पड़ता, हम लोग के लिए वो फाइट कर रहे हैं. कितनी बड़ी बात है. दैट इज वाई आई आस्क एवरीवन, वेरेवर यू सी अ सोल्जर, जस्ट सल्यूट देम. जहां पर भी आप सोल्जर को देखते हो एक बार सल्यूट जरूर किया करो, बिकॉज दे आर फाइटिंग देयर लाइफ फॉर यू पीपल. उनको रिस्पेक्ट चाहिए, मतलब उनको रिस्पेक्ट देनी है यार. आप उनको पूरी इज्जत मांगता है ना, और उनको मिलनी चाहिए. बट एनीवे, आइए. सो NAF जो है अपनी 21 ईयर्स की जो जर्नी है वो उनके आइडियल्स के ऊपर, मतलब उन्होंने जो सोच रखा था उसके ऊपर पूरी तरह से जी रही है. उन्होंने उसके विल को, जैसे फार्मर सेंट्रिक प्रोग्राम्स बनने चाहिए, फार्मर का एम्पावरमेंट होना चाहिए, फार्मर को कभी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये उनका एक गोल था. और आज की दुनिया में लीडर्स लाइक हिम मिलना बहुत मुश्किल है. उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने लिए नहीं, अपनी फैमिलीज़ के लिए नहीं जी है, ना ही किसी फेमस होने के लिए या ग्लोरी के लिए जी है, ना ही कोई सत्ता, हमको सरकार दो, हमको कुर्सी दो, इसके लिए दी है. राइट, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, हाँ.
थैंक यू सो मच अनन्या। चलो एंड थैंक यू टू योर ब्रदर एज वेल। आइए देखिए, दे प्रैक्टिस द प्रिंसिपल्स एनश्राइन्ड इन सिविलाइजेशनल लेगेसीज। कह रहे हैं उन्होंने प्रैक्टिस किए हैं प्रिंसिपल्स, कैसे, जो सिविलाइजेशनल लेगेसीज के ऊपर है। दैट मीन्स जो हमारी कंट्री एक के बाद एक के बाद एक के बाद जैसे जैसे सिविलाइज होती चली गई उसके ऊपर उनके प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, राइट, कि जैसे जैसे हमारी कंट्री इंप्रूव कर रही थी उसके ऊपर उनके प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। दे वर रूटेड इन कल्चर विद एन एजिलिटी टू एम्ब्रेस चेंजेस इन रियल टाइम विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लेइंग चेंज ऑफ फंक्शंस। तो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज होती चली गई वैसे वैसे चेंजेस एम्ब्रेस करें। एम्ब्रेस का मतलब होता है जब आप होल्ड एक्सेप्ट कर लेते हो किसी चीज को, है ना। तो कह रहे हैं उसकी जो एजिलिटी थी, जो उसकी फ्रेजाइल नेचर था, हर चेंज का रियल टाइम में उसको एक्सेप्ट किया गया और टाइम टू टाइम उसको चेंज करते चले गए। मिस्टर सुब्रमण्यम वाज अ लीडर अमंग लीडर्स एंड रिमेन्स अ लिविंग रोल मॉडल फॉर generations to come. No words of praise can fully capture the value of a life well lived. मिस्टर सुब्रमण्यम जो थे ये लीडर्स के बीच में लीडर थे, मतलब बहुत सारे लीडर्स जब साथ में बैठते हैं और उनके भी कोई एक नेक्स्ट लेवल आदमी निकलता है तो उसको हम बोलते हैं मिस्टर सुब्रमण्यम उस तरह के इंसान थे। ये हमारी जनरेशंस जो आने वाली हैं उनके लिए बहुत बड़े रोल मॉडल हैं। इनके लिए नो प्रेज ऑफ वर्ड्स कैन फुली कैप्चर द वैल्यू ऑफ लाइफ वेल लिव्ड। मतलब आप कुछ भी कह लीजिए, मतलब कितनी भी तारीफ कर लीजिए कम होगी इनके लिए। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, ठीक है। ओके आओ फिर उसके बाद देखो, टुडे इज द 111th birth anniversary of CS. It is also years since the first case of COVID-19 was reported in India in Kerala. The novel coronavirus pandemic has pushed millions of people below the poverty line. कह रहे हैं आज 111th birth anniversary है मिस्टर सुब्रमण्यम की, और ये वो भी एक दिन है 30th जहाँ पर केरला में पहला कोविड-19 का केस डेवलप हुआ था, और तब से लेकर इंडिया जो है, हमारी इकॉनमी जो है वो पैंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा बर्बाद होती चली जा रही है। द बेस्ट वे टू पे ट्रिब्यूट टू अ पैट्रियट लाइक मिस्टर सुब्रमण्यम इज टू कनेक्ट टू साइंस एंड सी टू इट दैट इट ब्रिंग्स सक्कर टू द पुअर। ही वाज अ रेवर्ड प्रमोटर ऑफ साइंटिफिक टेम्पर एंड अ शाइनिंग रत्न ऑफ भारत। तो कह रहे सबसे अच्छा तरीका अगर आप मिस्टर सुब्रमण्यम के बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना चाहते हो तो देखो साइंस कैसे कनेक्टेड है हमसे, और साइंस कैसे रिलैक्स कंफर्ट देती है पुअर पीपल को, है ना। ये रेवर किया जाता है, ये ऑनर किया जाता है। ही वाज अ रेवर्ड प्रमोटर, मतलब वो ऑनर्ड प्रमोटर थे साइंटिफिक टेम्पर के, और एक शाइनिंग रत्न ऑफ भारत थे। डेफिनेटली द वन हु हैज एक्चुअली थॉट ऑफ फार्मर, द वन हु हैज एक्चुअली थॉट ऑफ मेक इन इंडिया, द वन हु वाज एक्चुअली लुकिंग फॉर इंडिया टू बी अ सेल्फ रिलायंट कंट्री। ये थे वो आदमी, समझे। तो आज तुमको एक बहुत बड़े इंसान के बारे में पता चला है। ही इज़ नॉट अ स्मॉल पर्सन, ही इज़ नॉट अ समबडी हु इज जस्ट थिंकिंग अबाउट बीइंग करप्ट, और इस तरह के लीडर्स भी होते हैं। एंड वी एक्चुअली वांट इन आवर कंट्री, वी वांट लीडर्स लाइक हिम, राइट। अब है नहीं तो क्या कर सकते हो, बट ऐसे लीडर्स हमें चाहिए, है ना। एनीवे चलिए देखिए क्या है, इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। अभी बहुत रोना धोना हो जाएगा वरना। चलो ओके, सॉरी। Which of the following is not true with respect to the passage? Passage के according कौन सा statement है जो true नहीं? Offer help to somebody who is in trouble. Succor you can say something that relates to the comfort level of someone. ठीक है, हाँ चलो बताओ। I hope आपको समझ में आया हो ये आर्टिकल, बिकॉज ये आर्टिकल बहुत बहुत अच्छा है। हमें नहीं पता यार हिस्ट्री में ये सब क्यों नहीं पढ़ाते, तुम क्यों हमको मुगल और ये सब पढ़ाते हो। तुम हमारे इंडिया के बारे में बताओ, ये लोग के बारे में बताओ ना। वी डोंट नो अबाउट दीज पीपल, वी नीड टू नो अबाउट दीज पीपल, हमें जानना है इन लोगों के बारे में, है ना। आइए चलिए देखिए, evidence based approach in decision making was a style adopted by Mr. Chandrasekhar. Evidence based approach, ये क्या Mr. Chandrasekhar, this is true or false? बताओ ये true है या false है? बताओ हाँ जी। Mr. Evidence-based approach in decision making was a style adopted by Mr. Dr. Chandrasekhar. Not true. Absolutely correct. ये false है। क्यों? क्योंकि evidence based approach थी तो सही, ऐसा नहीं कि नहीं थी, लेकिन evidence based approach किसकी थी? किधर है वो? है किसकी थी? इधर कहीं लिखा था यार, I'm not able to get it.
ओके, बट एविडेंस बेस्ड अप्रोच जहां तक हम लोग को याद है हमारे स्टेटमेंट में जो लिखा था, वो लिखा था क्या, एविडेंस बेस्ड अप्रोच जो थी वो डॉक्टर चंद्रशेखर की नहीं, डॉक्टर सुब्रमण्यम की थी, है ना? यस, पॉइंट नंबर 10 में, पॉइंट नंबर 10 में पक्का। लेट्स सी पॉइंट नंबर 10. ओके, आर जनरल बेनिफिशियरी ऑफ द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स ऑफ दिस contributions to education, and he was the one architect of modern India and relied on relied on modern evidence based approach and decision making, definitely. लेकिन ये किसके लिए लिख रहे हैं बेटा? ये तो हम मिस्टर सुब्रमण्यम के लिए लिख रहे हैं ना, हाँ, ये हम मिस्टर सुब्रमण्यम के लिए लिख रहे हैं, so definitely it's a wrong statement. फिर NAF does not work fame and glory, it is citizen centric government institution. This is true or false? बताओ, ये true है या false है? हाँ जी, NFA does not work fame and glory, it is citizen centric government institution. citizen centric नहीं है, NFA is a क्या नाम है उससे related है ना, NFA is related to, ये देखो, is the journey of 21 has lived up to ideals his will through farmer centric programs. citizen centric programs नहीं है, farmer centric programs है ना, farmer centric programs है, farmers के लिए काम करें. so definitely ये भी आपका false statement हो गया. फिर देखो, Dr. Chandrasekhar was the flag bearer of green revolution in Indian agriculture. क्या डॉक्टर चंद्रशेखर फ्लैग बेरर थे? बताओ, डॉक्टर चंद्रशेखर फ्लैग बेरर थे? Tell me. I don't think so. He was not. No. हाँ. Yes, I will. I will. Yes, that's false. Why? Because Dr. Chandrasekhar नहीं, Dr. Subramaniam was someone who actually who actually sowed the seed of green revolution, जिन्होंने शुरू किया था. तो that means सारे ही false हैं यार, है ना? सारे ही false हैं. ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ है. It should have been all 1, 2 and 3. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा. All 1, 2 and 3. Okay, next one. Next question है, as per the passage, which one of the E's is incorrect in the economic? अच्छा बोला था ना 4 E's है, empowerment, ecology, ecosystem, economy. बताओ, which one of the E's is incorrect? कौन सा E incorrect है? बताओ, कौन सा E incorrect है? Empowerment गलत है, इकोलॉजी गलत है, इकोलॉजी गलत है, इकोसिस्टम गलत है, या इकोनॉमी गलत है? क्या गलत है बताओ? 4 E's, what were these? 4 E's, what were these? हाँ जी, बोलो, कौन से 4 E's थे? 4 E's में से कौन सा एक E नहीं है? इकोसिस्टम, absolutely correct. The statement said the 4 E's that are important, statement में जो लिखा गया था, 4 E's that are important, education not mentioned, environment mention नहीं है, economy was there and empowerment was there. तो ecology और ecosystem दोनों ही नहीं है बेटा, it's education, environment, economy और empowerment. So definitely 2 और 3 नहीं mentioned है. That means option number C will be your answer. ठीक है, C will be your answer. Only 2 नहीं, ecology और ecosystem दोनों ही नहीं है बेटा. It's environment, it's education, it's empowerment of farmers and economy. ठीक है, ये 4 थे. Okay, it's not about ecology and ecosystem. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द रीजन ऑफ सेटिंग अप ऑफ सुप्रीम गोल ऑफ बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट इन फूड? अच्छा, क्या रीजन था सेल्फ सफिशिएंट बनने का, ये पूछ रहा है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या रीजन था. चलो देखते हैं क्या रीजन था भैया. देखिए, सबसे पहला, इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर चंद्रशेखर टू रेमिनिसाइज हिज कंट्रीब्यूशन. डॉक्टर चंद्रशेखर को मेमोरी पे करना चाहते थे. हाँ बताओ, डॉक्टर चंद्रशेखर को आई डोंट थिंक सो, नो. फिर उसके बाद, द कॉज ऑफ प्लान्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट वाज द रीजन. प्लान्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट रीजन था? नहीं, पहले उन्होंने ये बनाया कि यार ऐसा है, हमें सेल्फ रिलायंट होना है, उसके बाद पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात आई थी ना, तो ये कॉज थोड़ी है. फिर उसके बाद, owing to the trust in science and technology which is the panacea of the problems faced by society. इनका ट्रस्ट था साइंस और टेक्नोलॉजी में, इसलिए तो साइंस और टेक्नोलॉजी में ट्रस्ट था ना. सेल्फ सफिशिएंट की बात यहां पर नहीं आई, सेल्फ सफिशिएंट नहीं आई. अगर ये रीजन हो सकता था सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व करने के लिए ये रीजन हो सकता था, क्योंकि उनका ट्रस्ट था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इसलिए.
फिर टू एम्ब्रेस चेंजेस इन रियल टाइम विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ताकि जो चेंजेस है वो तुरंत तुरंत होते चले जाएं, नहीं। फिर उसके बाद ड्यू टू हेड एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी ऑफ शिप टू माउथ स्टेटस, क्योंकि उनको सीधे सीधे समझ में आ गया था यार कि आप बाहर से लाते हो, बाहर की कंट्री को फायदा कराते हो, शिप टू माउथ स्टेटस होता है, बाहर की कंट्री से सामान लाते हो और लाकर वो हमें खिला देते हो, है ना, कंज्यूमर्स को खिला देते हो। सो व्हाई नॉट, हम जब कंज्यूमर्स को ही खिलाना है, हमारे लोगों को ही खिलाना है, तो हम यहीं पर उगाते हैं ना। सो दैट वाज द रीजन ही अंडरस्टूड दिस, राइट। सो ऑप्शन नंबर ई इज डेफिनेटली द ट्रू स्टेटमेंट हियर, दिस इज डेफिनेटली द रीजन व्हाई ही एक्चुअली हैड दिस सुप्रीम गोल ऑफ बिकमिंग ऑफ मेकिंग अ सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी। ठीक है, आगे देखो अगला पॉइंट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिमिलर। मोस्ट सिमिलर कौन सा है, वर्ड सकर के लिए। चलिए, अबेट, ट्रीटाइज, डिस्कोर्स, गॉमे और स्पार्टन, बताओ। ओके अनन्या, थैंक यू सो मच। बताओ क्या होगा यहां पर मोस्ट सिमिलर मीनिंग। सकर मीन्स व्हाट, टू सपोर्ट समवन, है ना। वेरी गुड संध्या, वेरी गुड वेरी गुड। अरे डिस्कोर्स कैसे हो जाएगा, डिस्कोर्स तो नेगेटिव वर्ड है बाबा, हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली द मोस्ट सिमिलर मीनिंग फॉर द वर्ड अबेट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, स्पार्टन कैसे हो जाएगा, स्पार्टन का मतलब क्या होता है, स्पार्टन्स, बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पार्टन। बोलो भाई, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड स्पार्टन। स्पार्टन का मतलब क्या होता है, इट्स जस्ट द ऑपोजिट बाबा, इट्स जस्ट द ऑपोजिट। इसका मतलब क्या है, कंफर्टेबल, सपोर्ट। स्पार्टन का मतलब क्या होता है, नॉट कंफर्टेबल, ऑपोजिट है ये। मोस्ट सिमिलर पूछा है, नॉट कंफर्टेबल, नॉट कंफर्टेबल इज व्हाट वी मीन। वेरी सिंपल बोल सकते हो स्पार्टन का मतलब होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट वर्ड है आपका, ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है रिवर्ड का, वेनरेटेड, ऑगस्ट, स्प्लेंडर, गस्टो या इनफेमस। बताइए बताइए, रेवर्ड का मतलब क्या था, समबडी हु इज रियली ऑनर्ड, है ना, ऑनर्ड। रेवर्ड का मतलब क्या था, वन हु इज ऑनर्ड। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, खुद बताओ। कोई चीज जो गलत काम के लिए फेमस हो, है ना, कोई चीज जो गलत काम के लिए फेमस हो, गलत काम के लिए फेमस हो गए तो क्या हो गए, ऑब्वियसली इनफेमस, ऑब्वियसली इनफेमस। फेमस फॉर रॉन्ग थिंग्स, नोटोरियस। आओ इधर, टोन बताना है पैसेज का, बैफल्ड, कंपैशनेट, डायडैक्टिक या इंफॉर्मेटिव या मॉरलिस्टिक। हाँ जी बताइए, व्हाट काइंड ऑफ टोन डू वी हैव। क्या आप बैफल्ड हैं, क्या आप कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं इससे, बताइए, क्या आप कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, क्या आप कंपैशनेट हैं, डायडैक्टिक और मॉरलिस्टिक ये दोनों सेम मीनिंग होती है इसकी। ठीक है, कुछ मॉरल स्टोरी देने के लिए, आई डोंट थिंक सो, मॉरल स्टोरी तो नहीं दे रहा यार ये, कंपैशनेट भी नहीं है, इट्स इंफॉर्मेटिव। आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है यार किसी आपके डॉक्टर सी सुब्रमण्यम के द्वारा आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि इनका क्या गोल था, इनकी गोल की वजह से इंडिया में क्या डेवलपमेंट आई, इनके गोल की वजह से साइंस में क्या डेवलपमेंट आई, इनके गोल की वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आया। तो आपने क्या बोला है, इनके गोल के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताइए, इनका जो मोटिव था इसके बारे में, इनके गोल की वजह से मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। सो इतनी सारी चीज़ें आपको पता चली इनके गोल की वजह से, और ये इन्फॉर्मेटिव है। व्हाई आर वी एक्चुअली, हमने बोला ना आपको बार बार क्या कि हमें स्कूल में ये सब क्यों पढ़ाते हैं, हमें स्कूल में ये सब क्यों नहीं पढ़ाते हैं कि इनकी लाइफ कैसी थी, इन सब लोगों के बारे में हमें जानना ज़रूरी है ना, दैट्स थिंग। ठीक है, हाँ जी अनन्या, यस आई हैव। चलिए, A to Z इंग्लिश बैच स्टार्ट हो रहा है आपका 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 1199 इसका प्राइस है। बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ इसमें पढ़ाया जाएगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ इसमें पढ़ाया जाएगा। प्री प्लस मेंस की क्लास होगी ये, प्री प्लस मेंस की क्लास होगी ये। 50+ आवर्स की क्लासेस है जिसमें ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको 200+ इंडिविजुअल टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के साथ 300 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। डिस्क्रिप्टिव का डिस्कशन करंट टॉपिक के ऊपर होगा, और वोकैबुलरी देखो डिस्क्रिप्टिव तो हमने जो तुमको जो टॉपिक्स दिए थे उन्हीं में से आया है सब, है ना।
वोकैबुलरी में 3 मार्क्स आपको दिए गए हैं, वोकैबुलरी आपकी एवरीडे डेवलपमेंट होगी और 3 मार्क्स आपको मिलेंगे स्टार्ट करने के लिए एंड सेल्फ असेसमेंट के लिए, और इस पे भी आप 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हो एग्जाम 10 कोड लगाकर, है ना। ऐसी क्लर्क मेंस का बैच है जो स्टार्ट हो रहा है 4 फरवरी से, इसकी 6 मंथ्स की वैलिडिटी है, 1199 इसका प्राइस है, टाइमिंग्स इसकी है, मैं पढ़ाऊंगी 11 से 12, राधे सर 1 to 2, कुछ सर 2 to 3 और सुमित सर 4 to 5। एग्जाम 10 कोड लगाओगे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सो that's it for today, guys. Again, I'm ending the show with another kya same topic as we started with. When you choose the course that puts your life on a positive track, you will change your life for the better, and you will also positively influence the people with whom you come in contact. So you need to be positive every now and then, so that whatever the people come, wherever the situation is, you are able to deal with it and come out of it very easily. Okay. आओ चलो फिर देखते हैं लास्ट में हम यही कहेंगे, एग्जाम सेंट्रिक चैनल पर जहां पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम सेंट्रिक का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहें। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग मी गाइस, बाय, टेक केयर योरसेल्व्स। Subscribe Exam Centric YouTube channel and press the bell icon for latest government job